नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे चल रही कहानी को बताते हैं, समझाते हैं आपको कि आखिर किसी भी दल के अंदर खेमे में चल क्या रहा है, किसी राजनेता के बंद कमरे में किन किन लोगों से बातचीत हो रही है। तो ऐसे में खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीधी मुंह बात तक नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का जो कारण है वो काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए कि एक ही कुर्सी पर दोनों की दावेदारी है, तो दोनों नीतीश कुमार के सामने अपने आप को सुपर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे में खबर यह है कि नाराज उपेंद्र कुशवाहा की इस बार भी लॉटरी नहीं लगी, उपेंद्र कुशवाहा को इस बार भी कुछ अच्छा नहीं मिला, तो वो दूसरे दलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो दल शायद आरसीपी सिंह का दल हो सकता है। डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो बाकी सभी दलों में रास्ते खुले होंगे, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, आरसीपी के दल में क्यों जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जाना चाहते हैं कहीं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के लिए परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि वो चले जाएं, या इधर से भी परिस्थिति से बनाई जाए कि वो आ जाएं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की ईमानदारी पर शक करने इस वक्त बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए बहुत ईमानदार है और बदले में उन्हें जो चाहिए वो नीतीश कुमार को समझना होगा। देखिए, हर भक्त और भगवान के बीच एक रिश्ता होता है, बड़ा प्योर रिश्ता होता है। अक्सर भक्त भगवान से उम्मीद रखता है कि आप मेरी देखभाल कीजिए, लेकिन भगवान अगर देखे नहीं भक्त की तरफ, उसकी स्थिति खराब होती जाए और उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं हो, तो आस्था से विश्वास उठ जाता है ना। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले कुछ अवसरों पर, विभिन्न अवसरों पर, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या प्रदेश का चुनाव हो या जो भी परिस्थितियाँ हो संगठन की, उस दौरान उन्होंने ओवरलुक किया है उपेंद्र कुशवाहा को। सामने खड़े हैं लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे अनावश्यक रूप से मन में विवाद होता है, मन में एक ऐसी भावना आती है कि क्या सच में वो भगवान पूजनीय है, क्या मेरी निष्ठा में कोई कमी है, या अगले भगवान के उनके आशीर्वाद में कमी हो जा रही है, खुश नहीं हो पा रहा। राजनीति इसी पर डिपेंड करता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस निष्ठा ईमानदारी से पूरे बिहार में घूम कर नीतीश कुमार को मजबूत किया है, भाजपा से लड़ाई ली है जी, और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि नीतीश के अलावा बिहार से कोई चेहरा नहीं हो सकता, विपक्ष का बड़ा नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सारी बातें अगर हो रही हैं और इन्हें अगर समझ नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार खुद जी, तो कहीं ना कहीं इससे आहत होंगे उपेंद्र कुशवाहा। खास तौर पे तब जब उपेंद्र कुशवाहा के समकक्ष उनसे, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कद में छोटे ही हैं, क्योंकि लवकुश की पार्टी में, जिस पार्टी की नींव रखी थी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने शुरुआती दौर में, उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भूमिहार अवसरवश हो सकता है, परिस्थितियों के अध्यक्ष हो सकते हैं जी, लेकिन ताकत अगर उनमें पूरी तरीके से समाहित हो जाए, वन गॉड थ्योरी वाली, तब तो बिल्कुल विवाद तय है जी। इस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति, उनके कद पद सब पर संशय अगर लटका हुआ है, तो उसका मुख्य कारण है ललन सिंह। ललन सिंह की जो इमीडिएट महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं कि शायद उपेंद्र कुशवाहा जैसे कई नेताओं को कतारबद्ध करके भी आप अगर खड़ा करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए कई लोगों की कुर्बानियाँ चाहिए होंगी, और सबसे पहले फ्रंट रो में चूँकि बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा, तो इनकी कुर्बानी लगभग तय है। चूँकि जिस पद की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव को एक पद नीतीश कुमार अपना दे देंगे, ये तो तय है। नहीं देंगे तो गठबंधन टूट जाएगा जी। तो जिस दिन ये अदला बदली होगी, उस दिन जैसे बड़ा शैम्पू के साथ एक कंडीशनर फ्री मिलता है 20 ग्राम, तो डिप्टी सीएम वाला कुर्सी अब 20 ग्राम फ्री आ जाएगा जदयू की तरफ। तो ये 20 ग्राम के लिए ही सारी लड़ाई है। तुम रखो सारे ग्राम, हमको दे दो 20 ग्राम। ये 20 ग्राम के लिए ललन सिंह सारा लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूंकि इसके प्रबल दावेदार अगर बिहार में कोई हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नारे लगे हैं। अगर आरसीपी और ललन सिंह की आप देखिएगा कहानी, तो ये दोनों लोग पैसा देके अपने कार्यकर्ता अपने समर्थकों से नारा लगवाया है लोग, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए नारा तो जेन्युइन लगा था ना जी। जदयू के वो कार्यकर्ता लगाए थे, रालोसपा के वो कार्यकर्ता लगाए थे जो नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानते हैं। वो ललन सिंह को नेता नहीं मानते हैं, वो ललन सिंह को थोपा हुआ परिस्थितियों का नेता मानते हैं। नीतीश कुमार जिसको बोल देंगे उसको भगवान के बाद सेकंड नंबर दर्जा मिल जाएगा इस पार्टी में, लेकिन इस पार्टी में अगर भगवान कोई है
तो वो नीतीश कुमार है या उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा है। वो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये एक परिस्थिति है। हाँ, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगातार जो महागठबंधन में स्थान नहीं मिलने की वजह से एनडीए से स्थान ऑफर किया जा रहा है, उस जोड़ घटा उस उधेड़बुन में भाजपा ने ऑफर कर दिया है, पृथ्वी माली जो भारतीय जनता परिवार है उन्होंने ऑफर कर दिया है, आरसीपी सिंह की तरफ से जो ऑफर आया है वो ऑफर कम दावा ज़्यादा है जी। हमसे बात करते हुए अमित सिंह ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही थी कि उन्हें पता है कि वो किससे संपर्क में है, उन्हें ये भी पता है कि उनको अगर जदयू छोड़ना होगा तो भाजपा में बहुत स्थान उनके लिए नहीं है, उनका स्थान हमारे साथ होगा। और मैंने जब पूछा था कि क्या आप जो पुराना विवाद है आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का विवाद तो शुरू हो गया था, पहले के दिन आए थे उसी दिन शुरू हो गया था, आरसीपी वो मंच तक साझा नहीं कर रहे थे, तो क्या ये विवाद बढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो विवाद समाप्त हो गया उसी वक्त जिस वक्त हम जदयू से अलग हुए थे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक कॉरिडोर दिया जा रहा है मौका कि वो घूम के उस तरह से आ जाए। जैसे कि याद होगा आपको, मैं कुछ दिन पहले ये शब्द यूज़ करता था नीतीश कुमार के लिए कि राजद उनको कॉरिडोर दे रही है कि धीरे से उस रास्ते से होते हुए आ जाए। ऐसे ही कॉरिडोर दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि नाराजगी अपने साथ रखिए और उस रास्ते से होते हुए आइए, और आइए मिलकर आरसीपी, लेकिन भाजपा भी चाहेगी जी जी कि लौकुश की एक पार्टी बन जाए बिहार में। दोनों नेता मजबूत हैं, दोनों अगर खड़ा हो जाएंगे तो नीतीश कुमार कहीं टिकेंगे नहीं और उनको खदेड़ेगा तो दिल्ली तक जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये गेम एक बड़ा चल रहा है पर्दे के पीछे, इसे हम देखेंगे, इसे इस पूरे 23 के साल में हम उबलते हुए पकते हुए देखेंगे जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में नाराजगी जग जाहिर है। पहले मंत्रालय को लेकर बातचीत चली, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली थे, भले ही भरे मन से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हो कि उन्हें मंत्री पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टी में तो बड़ा उन्हें चाहिए। उन्होंने इस बात का दावा किया था कि वो संगठन चलाना चाहते हैं, तो संगठन का चुनाव हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ चाहते थे इस संगठन में ही कुछ बड़ा मिले, वो मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी में जो विवाद है, इस विवाद को लेकर अगर उपेंद्र कुशवाहा बाहर होते हैं तो उनका अगला स्थान या अगला ठिकाना आरसीपी सिंह की पार्टी हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।